और रायपुर में बारिश के पानी ने एक परिवार से उसका 4 साल का मासूम छीन लिया। सड़क पर भरे पानी में सड़क और खुले नाले का फर्क मिट गया और देखते ही देखते मासूम उसी पानी में समा गया। करीब 200 मीटर दूर उसका शव मिला तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। हादसे के बाद सवाल उठने लगे हैं कि मासूम की मौत की जवाबदेही आखिर किसकी है। देखिए आप रिपोर्ट। राजधानी रायपुर से आई ये तस्वीरें सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं बल्कि उस सिस्टम पर सवाल खड़े करती हैं जिसकी लापरवाही की कीमत एक मासूम ने अपनी जिंदगी देकर चुकाई। बारिश के पानी में सड़क, गड्ढे और खुले नाले का फर्क मिट गया और इसी पानी में 4 साल का मासूम समा गया। बच्चा अपनी बहन के साथ दुकान गया था। परिवार को क्या पता था कि कुछ देर बाद उनका नन्हा सा चिराग हमेशा के लिए बुझ जाएगा। ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की लापरवाही का जीता जागता ये उदाहरण है। और देखिए लापरवाही कैसे कि नाले तो तैयार हैं और लेकिन नाले के ऊपर से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए जिस तरह से जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, यहीं पे बच्चा यहां से उस तरफ जंप कर रहा था, अपनी बहन के साथ वो पहुंचा हुआ था और यहां वो गिरता है। और यहां से गिरने के बाद चूंकि बहाव इतनी तेज है नाले की कि वो सीधे यहां से बहते बहते तकरीबन 200 मीटर दूर वहां फंस जाता है। फिर उसके बाद उसे 1-1.5 घंटे बाद रेस्क्यू करके किसी तरह बाहर निकाला जाता है। अस्पताल ले जाए जाते हैं, डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के गांधीनगर अमलीडीह इलाके का है, जहां बारिश के बाद पूरा इलाका जलभराव की चपेट में आ गया। पानी इतना भर गया कि सड़क कहां खत्म होती है और नाला कहां शुरू होता है, इसका अंदाजा लगाना तक मुश्किल हो गया। इसी दौरान 4 साल का बच्चा पानी की चपेट में आ गया। जिस जगह बच्चा पानी में गिरा वहां से करीब 200 मीटर दूर उसका शव मिला। हादसे की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और पूरे इलाके में मातम छा गया। खुल्लर ही से बच्चा छलांग लगा के मतलब दूसर पार आए पर प्रयास कर दिए थे, वो में गिर गए। और चूंकि ओकर साथ कोई समझदार बच्चा नहीं रही तो ओकर बड़े बहन रही से वह सीधा अपन माँ ला बताए पर घर दौड़ गए। अगर वह यहाँ पे तुरंत जानकारी मिल जाती तो शायद हो सकता है कि मोहल्ला वाला मन वाला बचाया के प्रयास करतीस। कोई ध्यान में नहीं रही से ओकर कारण वो दुर्घटना हो गए। वैसे ना यहाँ कई घटना हुए हैं जिन ला बस्ती वाले मन बचा ले हैं। कोनो गिर गए तो उठा लेते, कहीं बहा थे तो वो लोग खींच के निकाल ले थे। और ये हर साल, ये 15 साल से ये बस्ती में लगातार पानी भरा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में जलभराव की समस्या कोई नई नहीं है। बारिश होते ही यहाँ हालात बिगड़ जाते हैं। सड़क, गड्ढे और खुले नाले पानी में छिप जाते हैं। लोगों की ओर से जलभराव की शिकायतें पहले भी की जाती रही हैं। इतना ही नहीं, नाला निर्माण के लिए भूमि पूजन भी हो चुका है, लेकिन जमीन पर काम अब तक शुरू नहीं हुआ। यानी समस्याएं सामने थी, शिकायतें भी थी, समाधान की उम्मीद भी थी, लेकिन इंतजार खत्म होने से पहले ही एक मासूम की जिंदगी खत्म हो गई। दूसरी बात यह है उन लोग खाली आश्वासन पर दे देते हैं, बाकी कोई काम में ध्यान ही नहीं है। लगता है उन लोग पूरा कमीशन खोरी कर रहे हैं। हम लोग बार बार जाके शिकायत वहाँ पे करते हैं लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकलता। हाँ, जिसके वजह से बहुत सारे चीज है यहाँ दुर्घटना होती रहती है और पानी भराव हमेशा होता रहता है। जिस कारण आज मुख्य दोषी निगम है, निगम को हम लगातार चेतावनी दिए। गरीबों का घर तोड़ना रहता है तो तुरंत एक्शन हो जाता है। मैं 2 बार जाके जोन कमिश्नर को बोल चुका हूं कि रामा बिल्डकान कब्जा कर ले हमारे नाला को, जो 2000 घर डुबान क्षेत्र में आने वाले, और वास्तविक हुआ डुबान क्षेत्र आया है। और कल हमारे 4 साल के मासूम बच्चे काव्यांश का जो दुर्घटना हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका मुख्य कारण नगर निगम, जनप्रतिनिधि और रामा बिल्डकान। ये पहली बार नहीं है जब रायपुर में ऐसे हादसों ने व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हों। टाटी बंद में गड्ढे में गिरने से 2 बच्चों की मौत और कुछ महीने पहले रामकृष्ण अस्पताल में गटर साफ करने उतरे 3 लोगों की मौत ने भी सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े किए थे। लगातार रायपुर राजधानी में इससे पहले भी आप देखेंगे कि वहां पर टाटीबंद इलाके में 2 बच्चे फाउंडेशन नहीं डल पाया था, उस गड्ढे में मिलकर मृत्यु हो गई थी। बच्चा बर्थडे मनाने आया था वहां और उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आप रामकृष्ण अस्पताल में देखेंगे गटर में घुसने से मौत हो गई। उसके बाद ये मौत हो गई। तो आप इसे समझिए जो जिला प्रशासन और नगर निगम है उस दोनों की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता है। यदि पूरे प्रदेश में रायपुर राजधानी जो सबसे डेवलप्ड मानी जाती है उसमें यदि इस प्रकार के बच्चों की मृत्यु हो रही है तो आप बाकी जगह
हालात समझ सकते हैं। अब सड़क हादसे के बाद नगर निगम प्रशासन जांच और तकनीकी परीक्षण की बात कह रहा है। निगम कमिश्नर ने मौके पर टीम भेजने और नाले की तकनीकी स्थिति की जांच की बात कही है। बहुत ही दुखद घटना है कि एक बच्चे की नाले में डूब के मरने की सूचना मिली है, तो इसके लिए हम लोग नाले में जो भी डिज़ाइन फ्लॉज है उसका भी परीक्षण कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा जो जल भराव जहां भी होता है उसका स्थायी निदान के लिए भारत सरकार की तरफ से भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शनड है, जिसमें हम लोग टेक्निकल एजेंसी NIT रायपुर के साथ भी पार्टनर कर रहे हैं ताकि पूरा एक बार अच्छे से हम एनालिसिस कर रहे हैं और पूरा एंड टू एंड ड्रेनेज कर रहे हो। और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर जहाँ बसाहट है, बच्चों का ऐसा कभी दोबारा ऐसा घटना ना हो उसके लिए भी इसका पूरा परीक्षण करेंगे। जहाँ जहाँ भी हमको लगता है कि ऐसा रिस्क है उसका हम लोग निदान करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि अगर खतरा पहले से दिखाई दे रहा था तो सुरक्षा इंतजाम हादसे से पहले क्यों नहीं किए गए? आखिर इस मासूम की मौत की जवाबदेही किसकी? क्या अब सिस्टम जागेगा या फिर अगली बारिश में किसी और मासूम की जिंदगी इसी तरह खतरे में पड़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।